सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का अध्याय 7 गति। इसमें हम इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इन क्वेश्चंस को पूरा लर्न ज़रूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए और आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरी का मूल मात्रक है। दूरी का मूल मात्रक क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं दूरी का मूल मात्रक होता है हमारा मीटर। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। दूरी का मूल मात्रक है हमारा मीटर। देखिए इसका आंसर है हमारा दूरी का मूल मात्रक मीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, जबकि अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, इन सब में क्या होता है, इनमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो ये जो तीनों हैं हमारी राशियाँ, वेग, बल व संवेग, ये क्या है? ये सदिश राशियाँ हैं। जबकि अदिश राशि कौन सी हमारी? दूरी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि नहीं है, इसका आंसर होगा हमारा दूरी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? जैसा कि आप जानते हैं वाहन में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो हमारी तात्क्षणिक चाल या चाल को मापता है। तो स्पीडोमीटर हमारी चाल को मापता है, इसका आंसर है हमारे पास तात्क्षणिक चाल। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन हमारा, तो वेग का एसआई मात्रक है। वेग का एसआई मात्रक क्या है? जैसा कि आप जानते हैं वेग का एसआई मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर होगा आपके यहाँ पे मीटर पर सेकंड। जैसा कि हम देख सकते हैं इसका आंसर है मीटर पर सेकंड। पांचवा क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक है। चाल का मूल मात्रक है। तो चाल और आप जैसा कि जानते हैं वेग, दोनों का मूल मात्रक समान होता है। तो इसका भी मूल मात्रक हमारे क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर होगा हमारे यहाँ पे मीटर पर सेकंड बी। 6 क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? जैसे कि हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो इसका आंसर होगा सी, त्वरण। क्वेश्चन 7, निम्न में कौन सदिश राशि है? जैसा कि आप जानते हैं पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, सदिश राशि वे होती है जिनमें दिशा व परिमाण दोनों चीज़ें होती हैं। तो दिशा व परिमाण इसमें से एक ही राशि में है जो कि है हमारी विस्थापन बी, और इसका आंसर होगा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 8, वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है, अदिश है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है हमारे पास सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश एवं अदिश, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं वेग जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग में दिशा भी होती है। तो ये हमारी सदिश राशि होगी, इसका आंसर है यहाँ पे सदिश। क्वेश्चन नंबर 9, संवेग कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास। ऑप्शन है ए सदिश, ऑप्शन बी है हमारे पास अदिश, तीसरा सदिश व अदिश, इनमें से कोई नहीं, डी। तो आप जान सकते हैं संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। तो इसका आंसर होगा ए, सदिश। 10वां, निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? तो जैसे कि हम जानते हैं वेग, त्वरण व बल तीनों हमारी जो है सदिश राशियां हैं। तो ये ही इसका आंसर होगा सी। जैसा कि हम देख सकते हैं वेग, त्वरण व बल इसका आंसर है। 11वां क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, आप जैसा कि जानते हैं इस यंत्र को हम क्या करते हैं? दूरी मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं ओडोमीटर। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4 है, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति मतलब कि एक सरल रेखा में चलती हुई गति कौन सी होगी? ए ऑप्शन है सरल लोलक की गति, दूसरा सड़क प्रकार की गति, तीसरा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति, इनमें से
कोई नहीं। तो सरल लोलक की गति क्या होती है? सरल लोलक की गति होती है आपके इस प्रकार से। सड़क पर कार की गति होती है सीधी रेखा में, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है हमारे इस प्रकार से। तो इसका आंसर होगा सड़क पर कार की गति, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। इकाई समय में कोई भी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है, वो क्या होती है? ए ऑप्शन है चाल, दूसरा वेग, तीसरा विस्थापन, चौथा त्वरण। तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय दूरी होती है वेग, निश्चित दिशा में, और केवल तय की गई दूरी होती है चाल। तो हमारा जो है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी का आंसर होगा वेग, बी। इसके बाद 14वां, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, पहले इकाई समय में था, अब केवल निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, इसमें इकाई समय नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है चाल, वेग, विस्थापन और त्वरण। इसमें से हमारा आंसर होगा विस्थापन। तो वस्तु निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है हमारे पास विस्थापन, उत्तर सी। क्वेश्चन 15, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या होती हैं? दोनों राशियां क्या होती है? हम जैसा कि हम जानते हैं, अगर ग्राफ जो है हमारा परस्पर सरल रेखा होगी, दो राशियों का परस्पर ग्राफ क्या होगा? सरल रेखा होगी, तो राशियां वो होंगी अनुक्रमानुपाती, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा अगर ये सरल रेखा होंगी। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा, बल का एसआई मात्रक। जैसा कि आप जानते हैं बल का एसआई मात्रक, ऑप्शन ए दिया हुआ पास्कल, जूल, न्यूटन और वाट। आप सोचिए क्या हो सकता है? पास्कल दाब का मात्रक होता है, तो वाट जो हमारा ऊर्जा का है, जूल कार्य का है, तो हमारा सी जो है न्यूटन जो है इसका आंसर होगा, और सी न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण, जब कोई भी वस्तु एक समान गति की अवस्था में होती है तो उसमें त्वरण होता ही नहीं है, मतलब उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि वह एक सरल रेखा में गति करती है, एक समान गति रहती है, उसकी एक समान चाल होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ आपके यहाँ पे शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कौन है? तो इसमें आंसर होगा ए, शून्य। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? जैसा कि हम जानते हैं ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है त्वरण, मंदन, तीसरा चाल, चौथा ऑप्शन डी विस्थापन। तो इसमें जो है ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को हम जो है मंदन भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, मंदन। इसका आंसर होगा बी, मंदन। इसका आंसर बी होगा, मंदन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा संबंध सही है? पहला संबंध दिया हुआ यहाँ पे चाल बराबर समय, दूरी बराबर समय, दूरी बटा समय बराबर चाल, दूरी बराबर चाल माइनस समय। तो जैसे कि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी सही होगा, दूरी बटा समय बराबर चाल। क्वेश्चन 20, निम्न में कौन सा संबंध गलत है? निम्न में कौन सा संबंध गलत है? संवेग की एसआई इकाई दी हुई है यहाँ पे ए में किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बल की एसआई इकाई दी हुई है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, सी चाल की इकाई दी हुई है न्यूटन मीटर पर सेकंड, और डी की इकाई दी हुई है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं संवेग की इकाई एसआई इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, बल की एसआई इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स या इनवर्स टू, और चाल की इकाई होती है मीटर पर सेकंड। तो चाल की इकाई यहाँ पे गलत दी हुई है, तो जो ये इसमें आंसर होगा सी, ये हमारा सी वाला संबंध जो है इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शन दिया हुआ है चाल और वेग, पहला ऑप्शन है चाल और वेग, दूसरा त्वरण विस्थापन, तीसरा बल और संवेग, चौथा इनमें से कोई नहीं। जैसे कि हम जानते हैं चाल और वेग इनका दोनों का मात्रक समान होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर होगा ए, मीटर पर सेकंड, चाल और वेग। 22वां, वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र होता है। वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र होता है। जब भी कोई वेग समय वक्र बनाया जाता है, ठीक है, तो टी इधर लेते हैं और वेग भी इधर लिया जाता है। तो जब भी वेग समय द्वारा जो वक्र बनता है वो कहलाता है विस्थापन, वो कहलाता है हमारा
विस्थापन। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 23, वेग समय का ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है त्वरण, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी एक समान वेग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी होता है वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो इसमें ऑप्शन होगा ए सही होगा, मतलब कि त्वरण। क्वेश्चन नंबर 24, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। जैसा कि आप जानते हैं चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी औसत त्वरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता जाता है दूरी। क्या दर्शाता है क्षेत्रफल, दूरी को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए दूरी। क्वेश्चन नंबर 25, एक वस्तु समान वेग से चल रही है उसका त्वरण क्या होगा। एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी असमान। जैसे कि एक वस्तु कोई समान वेग से चल रही है तो उसकी गति क्या रहेगी, समान रहेगी, उसका चाल क्या रहेगा, समान रहेगा। तो उसका त्वरण भी क्या होगा, उसका त्वरण समान नहीं रहेगा, उसका त्वरण रहेगा शून्य, क्योंकि उसके त्वरण में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आंसर होगा हमारा ए शून्य। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। कोई भी वस्तु है उसका जो है असमान गति है। तो ऑप्शन ए वक्र रेखा, ऑप्शन बी सरल रेखा, ऑप्शन सी परवलय है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो असमान गति के लिए क्या होगा, कोई सा भी वक्र रेखा बनेगी, असमान गति हो रही है इसमें, तो इसका आंसर होगा हमारा वक्र रेखा ए। क्वेश्चन नंबर 27, औसत वेग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। औसत वेग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन 2, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन केवल, और ऑप्शन डी है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग प्लस 2। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग प्लस अपॉन 2। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए और डी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूर्व की ओर तथा 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होता है। जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, या हम जो है इसको ये बना देते हैं पूर्व पश्चिम, ये पूर्व की दिशा हो गई और ये उत्तर की दिशा हो गई। तो 6 मीटर तो पूर्व की ओर जा रहा है और 8 मीटर जो है उत्तर की ओर जा रहा है। तो उसका विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन सबसे कम दूरी मानी जाती है, ये वाला होगा। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और इनका अंडर रूट होगा, 100 आएगा, तो 100 का रूट क्या होगा, यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा। तो इसका विस्थापन होगा 10 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर। इसके बाद 29, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल चर और वेग अचर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक समान वृत्तीय गति में हमारा कोई वक्र है तो इसके हर बिंदु पे क्या होता है, वेग बदलता रहता है। हर बिंदु पे क्या होता है, वेग बदलता रहता है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30, संवेग निर्भर करता है। संवेग किस पर निर्भर करता है। ऐसा कि आप जानते हैं संवेग हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ केवल वेग पर निर्भर करता है, केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी दिया हुआ द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। डी आरोपित बल पर निर्भर करता है। जैसे कि हम जानते हैं संवेग बराबर होता है P बराबर mv, द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, द्रव्यमान कम होगा, संवेग बढ़ेगा, द्रव्यमान और वेग। P किस पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान और वेग। तो हमारा संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर। यहाँ ऑप्शन होगा सी सही होगा, जैसा कि हम जानते हैं। तो साथियों आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूरी हेल्प करेंगे, तो आप जो है इस वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो सकें।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नए नए ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहें और आप जो है आगामी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।